हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग निर्भर एकेडमी में केमिस्ट्री का इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 के साथ प्रेजेंट हैं और हम लोग लेक्चर नंबर 4 में देखें टॉपिक कवर करेंगे कोहलरेचेज लॉ। ये कोहलरेचेज लॉ क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये दो टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे, मीन्स की कोहलरेचेज लॉ एंड देयर एप्लीकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि कोहलरेचेज लॉ है क्या। कोहलरेचेज लॉ क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन है इज इक्वल टू सम ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कैटायन और एनायन। इसको हम लोग कोहलरेचेज लॉ कहते हैं। तो ये क्या होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है? लैम्डा नोट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन है इज इक्वल टू डाइल्यूशन ऑफ कैटायन प्लस डाइल्यूशन ऑफ एनायन। डाइल्यूशन ऑफ कैटायन और डाइल्यूशन ऑफ एनायन दोनों के सम के इक्वल होता है। इसको और दूसरे तरीके से हम लोग लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्या? इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू डाइल्यूशन ऑफ कैटायन प्लस डाइल्यूशन ऑफ एनायन। ये फार्मूला हो गया। मीन्स कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर आप यूज करोगे तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं बात करूं इसके एप्लीकेशन की। जैसे इसी में एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे NaCl कंपाउंड है, ये है आपका NaCl कंपाउंड है। इसका अगर आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? तो NaCl ब्रेक कैसे होता है जी? आप जानते हो कैसे होता है? Na पॉजिटिव में ब्रेक होगा और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। तो इन दोनों के सम को हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है कि लैम्डा नोट m लिखकर हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा नोट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। ठीक है। अब इसका डाइल्यूशन का वैल्यू दिया हो और इसका डाइल्यूशन का वैल्यू दिया हो अगर क्वेश्चन में, तो दोनों को सम कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? लैम्डा नोट NaCl का इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकल जाएगा। Na पॉजिटिव का जो भी वैल्यू होगा यहाँ पुट कर देंगे और Cl नेगेटिव का जो भी वैल्यू होगा यहाँ पुट कर देंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी हम लोग एप्लीकेशन में देखेंगे। बस सिर्फ हम एक एग्जांपल लेकर NaCl कंपाउंड लेकर ये बताने की कोशिश की है कि ये कैसे ब्रेक होता है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन को आप किसी कंपाउंड से कैसे रिलेट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात हमें समझाना था इस एग्जांपल से। नेक्स्ट अब इसके बाद क्या है? अब हम लोग एप्लीकेशन की बात करते हैं। इसमें सारा टॉपिक कवर होगा कि कोहलरेचेज लॉ को कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए एप्लीकेशन में है फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन हम लोग कोहलरेचेज लॉ के बेसिस पे करेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये आपको प्रीवियस क्लास में ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये बात की जानकारी आपको होना भी चाहिए। अब
ये अब देखिए, जैसे एप्लीकेशन में कैलकुलेट करता हूँ मैं, एक क्वेश्चन लेकर इस टॉपिक को समझाता हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है किसका, NaCl का डाइल्यूशन दिया हुआ है, HCl का दिया हुआ है, CH3COONA का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 126.4 है NaCl का, 425.9 है HCl का, 91.0 है आपका CH3COONA का। अच्छा, एग्ज़ाम में CH3COONA यानी सोडियम इथेनोएट को लिखा रहता है NaAC से, तो आप इस बात पे भी ध्यान देंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। एसिटिक एसिड का लिखा होता है HAAC से, इस टाइप से रिप्रेजेंटिंग सिंबल में भी लिखा रहेगा, तो आप इसको समझ जाएंगे। ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली ये वैल्यू दिया है। व्हाट विल बी दैट ऑफ एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आपके CBSE एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक है, ICSE एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक है, या आप किसी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम को दे रहे हो तो वहाँ भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अब सबसे पहली बात है कि इसका सॉल्यूशन मैं करूं तो ये लिखूं कि इसमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है और इसमें फाइंड क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या है जी, गिवन है आपका NaCl का डाइल्यूशन। तो NaCl का डाइल्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, ये सारी बातें। तो देखिए यहाँ पे है लैम्डा नोट NaCl लिखता हूँ इसको ब्रेक करेंगे तो लैम्डा नोट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। अब इसका वैल्यू ही दिया हुआ है, कितना दिया है 126.4 इज इक्वल टू लैम्डा नोट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लैम्डा नोट HCl लिखा है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो लैम्डा नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव है। अब इसका वैल्यू कितना है 425.9 और ये क्या हो जाएगा लैम्डा नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। अब हम लोग थर्ड नंबर की बात करें सोडियम एसीटेट की, तो ये क्या है लैम्डा नोट CH3COONA। ये अगर ब्रेक करेगा तो कैसे ब्रेक करेंगे, लैम्डा CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट Na पॉजिटिव। अब इसका वैल्यू मैं रखता हूँ, देखिए क्या है। अब इधर मैं लिखता हूँ, देखिए स्पेस कम है तो इसका कैलकुलेशन मैं इधर करता हूँ। ये वैल्यू दिया है सोडियम एसीटेट का कितना 91 दिया है, 91.0 लिखें 91 लिखें, एक ही बात है। ये क्या है CH3COO नेगेटिव और ये क्या है लैम्डा नोट Na पॉजिटिव। ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब इस तीनों इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है जैसा कि आप 10th क्लास में सॉल्व करते थे, फादर का उम्र इतना, बेटे का उम्र इतना, 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो 2 इक्वेशन उसमें सॉल्व करते थे आप और उसके बाद फादर और बेटे का उम्र निकाल लेते थे। बस उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। इन तीनों इक्वेशन को इस तरीके से हमें सेट करना है कि एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी निकल जाए। तो ये कैसे निकलेगा, ये प्रैक्टिस कैसे होगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन इक्वेशन को सेट करने में उतना आप फास्ट सेट कर पाएंगे। तो इसमें अभी फ़िलहाल क्या करेंगे जी, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे और फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन सेकंड
and third, then subtract first, then subtract फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। देखिए इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है जी कि सेकेंड इक्वेशन है आपका लेमडा एच पॉजिटिव प्लस लेमडा सी एल नेगेटिव, और थर्ड को ऐड करते हैं तो ये CH3 COO नेगेटिव प्लस लेमडा नोट Na पॉजिटिव। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करते हैं तो ये है Na पॉजिटिव माइनस Cl नेगेटिव इज इक्वल टू, इसके वैल्यू को भी ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना है 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4। ये क्या है सोडियम से कैंसिल हो गया, क्लोरीन से कैंसिल हो गया, बचा क्या इसमें बच गया लेमडा नोट H पॉजिटिव और ये क्या है लेमडा नोट CH3 COO नेगेटिव, और इन सभी को आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू मिलेगा 390.5 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो गया। अब देखिए इन दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को लिख सकते हैं लैम्डा नोट CH3 COOH, ये हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना है वही होगा 390.5 और यहाँ पे क्या लिख देंगे साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगा। तो देखिए ये फाइनल कैलकुलेशन है आपका जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको निकालना था, इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना था एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप आराम से एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें मैं एक बात और बता दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे स्टेट बोर्ड है या CBSE है या ICSE बोर्ड है, उसमें कई बार डायरेक्ट सेम इसी क्वेश्चन को पूछा गया है, वैसे थोड़ा डिफरेंट भी किया जा सकता है। तो इसमें दिक्कत बस एक जगह आती है बच्चों को कि इक्वेशन को कैसे सेट किया जाए। तो इक्वेशन की सेटिंग आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी होगा और उतना ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप, गलती नहीं होगी आपसे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के टाइप्स की। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन होगा या फिर इससे भी सिंपल क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन होगा, क्या है ये, कैलकुलेट लैम्डा एम नोट फॉर CaCl2 MgSO4 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस दिए गए डेटा से हमें CaCl2 का और MgSO4 का इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो पहले इसमें क्या करना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको करना क्या चाहिए कि CaCl2 है, तो ये ब्रेक जब होगा तो क्या होगा, Ca2 पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा जी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन CaCl2 का निकालेंगे, CaCl2 का, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा Ca2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव, यहाँ 2 लगा देंगे। अब ये लैम्डा Ca2 पॉजिटिव कितना है 119.0 है और ये क्या है Cl नेगेटिव कितना है 76.3 है। ये बैलेंसिंग वाला 2 साथ लेकर चलते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा आपका CaCl2 नेगेटिव का। तो CaCl2 नेगेटिव का जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन आएगा आफ्टर कैलकुलेशन वो 271.6 और यूनिट क्या हो जाएगा साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। ये हो गया, एक आंसर हो गया। दूसरे आंसर पे बात मैं करूं तो ये है MgSO4 है। तो MgSO4 जब ब्रेक करेगा तो क्या होगा,
Mg2 पॉजिटिव होगा और SO4 2 नेगेटिव होगा। तो ये लैम्डा MgSO4 प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा Mg2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा SO4 2 नेगेटिव। अब लैम्डा Mg2 पॉजिटिव का वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, तो ये कितना है 106 है और SO4 का कितना है 160 है। दोनों को आप प्लस करोगे तो 662 इतना हो जाएगा। और ये क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये लैम्डा नोट MgSO4 का इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकल गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, तो ऐसा होगा। इसमें बस सिर्फ कंपाउंड की ब्रेकिंग आनी चाहिए, उसको पहले बैलेंस कर लेंगे, देन आफ्टर इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कैलकुलेशन आप करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये सभी बोर्ड स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपके जेईई मेन लेवल पे भी पूछ दिया जाता है, तो आप उसका भी आंसर आराम से कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दो टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कस किए हम लोग। मोस्ट प्रोबेबल कि ये इसी दो टाइप के क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में काम भी चल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? तो डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, वैसे फिर बता रहा हूँ। डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक होना। जैसे ये CH3COOH कंपाउंड है, तो ये जब ब्रेक होता है तो CH3COO नेगेटिव और ये क्या है, H पॉजिटिव होता है। यही डिग्री डिसोसिएशन कहलाता है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब निकालते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वैसे अल्फ़ा से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फ़ा से। और इसका फार्मूला होता है लैम्डा MC, कंसंट्रेशन C का मतलब है, और लैम्डा M नोट मतलब ये कोहलरचेज लॉ से निकलेगा। और लैम्डा MC जो प्रीवियस क्लासेस में आपको कैलकुलेशन बताया गया है लैम्डा C कैलकुलेट करने के लिए, उस फार्मूले से लैम्डा MC कैलकुलेट होगा। दूसरा फार्मूला है क्या, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी KC कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज करके आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी मैं डिस्कस करूंगा। 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00102 मोलरिटी एसिटिक एसिड इज 4.95 into 10 to the power minus 5 Simon centimeter inverse. Calculate its dissociation constant if lambda naught for acetic acid is 390.5 Simon centimeter square mole inverse। ये दिया हुआ है, यानी लैम्डा M नोट का वैल्यू इन्फिनाइट के लिए दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा। ओके, क्लियर है? तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे हमें करना क्या होगा, लैम्डा M निकालना होगा। चूँकि लैम्डा M नोट तो दिया है, लैम्डा M नोट C निकालना होगा। तो लैम्डा M नोट C का फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 अपॉन में क्या हो जाता है, कापा इंटू 1000 अपॉन में C होता है फार्मूला। अब यहाँ पे कापा का वैल्यू कितना है, कापा का वैल्यू दिया है 4.95 इंटू 10 to the power -5, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा 1000, अपॉन में क्या हो जाएगा 300, ये 300 नहीं होगा, इसको मैं मिटा दूँ। तो ये क्या हो जाएगा जी, आपका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.00108, ये दे रखा है, ठीक है, मोलरिटी। अब इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे, इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा C मिलेगा। तो लैम्डा C जो मिलेगा ये आपका 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
मोल इनवर्स मिलेगा, ठीक है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा जा रहा है, मीन्स अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का अभी अभी फार्मूला आप पढ़े हो कि लैम्डा एम सी अपॉन में लैम्डा एम नोट ये होता है। और लैम्डा एम सी कितना दिया हुआ है, ये है अभी अभी फाइंड किए 48.15, और लैम्डा एम नोट कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 390.5। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे यूनिट दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो यूनिट होगा ये यूनिट लेस क्वांटिटी होगा, ये 2 3 3 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब अल्फा निकाल लिए यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिए। पूछा क्या जा रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट अब कैसे निकालेंगे जी, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है आपका अल्फा इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे के इज इक्वल टू हो जाएगा के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.001028, ये सी का वैल्यू है। अल्फ़ा आप अभी कैलकुलेट कर लिए तो 1233 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा यानी 1 माइनस 0.1233, ये वैल्यू हो जाएगा। अब ये फाइनली आप सॉल्व करोगे तो इस के को ही हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट कहेंगे इसको। और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका मिल गया, कितना मिला 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर हो गया। ये आंसर हो गया फाइनली। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और 2 नंबर या 3 नंबर में ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से वीडियो को सुनेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर दोबारा ऐसा पूछा गया तो बहुत 90% ये चांस होती है कि NCERT के जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली बिना वैल्यू चेंज किए उसको पूछ दिया जाता है जी। तो अब इसके बाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ। एट 298 केल्विन द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl, NaOH and NaCl are this value. What is the percentage dissociation of NH4OH at this dilution? Also calculate dissociation constant of NH4OH. ये दिया है, ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है, ये सारी बात आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ वो चीज़ें जो दिया हुआ है। तो क्या दिया है, लैम्डा नोट किसका दिया है, NH4Cl का दिया है। ये वैल्यू है 129.8 और इसका यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा क्या है, लैम्डा नोट NaOH का दिया हुआ है कितना 217.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तीसरी बातें ये है कि लैम्डा नोट NaCl का है, NaCl का कितना दिया है, NaCl का तो NaCl का दिया है 108.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब कोहलरेचेज लॉ से हम लोग क्या करेंगे, कोहलरेचेज लॉ से NH4OH जैसे लैम्डा नोट NH4OH है तो इसको ब्रेक करेंगे तो लैम्डा नोट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट OH नेगेटिव। तो ये वैल्यू रख देंगे, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है NH4OH, NH4 पॉजिटिव का, NH4 पॉजिटिव का वैल्यू है
100 ये हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये देखिए इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ इसको कि ये लैम्डा नोट NH4Cl जो है आपका प्लस लैम्डा नोट NaOH जो है माइनस लैम्डा नोट NaCl। ओके, क्लियर है? इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे इस टाइप का साइन नहीं दे करके इक्वल टू का साइन दें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाने से ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो फाइनली NH4OH मिल जाने चाहिए, यही एम है फाइनली। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है NH4Cl का वो दिया है 129.8 और NaOH का जो वैल्यू दिया है ये है 217.4 और NaCl का जो वैल्यू दिया है 108.9। इन सभी को आप कैलकुलेट कर लें तो ये लैम्डा C मिल जाएगा और ये मिल जाएगा आपका 9.33 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब कि अल्फ़ा फाइंड करना है आपको। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, आप क्या जानते हो, लैम्डा C अपॉन में लैम्डा नोट, और लैम्डा C का वैल्यू क्या मिल गया 9.33 मिल गया और लैम्डा नोट का वैल्यू जो है 238.3 मिल गया। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा 0.0392। अब परसेंटेज निकालना है डिसोसिएशन का, तो मैं यहाँ साइड में निकाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिसोसिएशन क्या मिलेगा, परसेंटेज डिसोसिएशन मिल जाएगा आपका 0.0392 मल्टीप्लाई 100 मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.92% मिल जाएगा। ये क्या हो गया आपका परसेंटेज निकल गया डिसोसिएशन का परसेंटेज, कितना परसेंट डिसोसिएट करता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन आप समझें इसको तो इतना भी टफ ये नहीं है। नेक्स्ट आफ्टर क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी हो गई है जो कि मैं इसको रब करके ही कर सकता हूँ, तो आप इसको देख लें एक बार, और नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लें। इसको मैं रब करके फिर से आपको मैं समझा रहा हूँ कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका कैसे फाइंड करेंगे। अब आपको फाइंड करना है क्या जी, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट NH4OH का कैलकुलेट करना है। तो ये क्या है, रिवर्सेबल रिएक्शन में क्या है, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। अब ये क्या है, C है, तो ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन की बात है ये जीरो है। अब इक्विलिब्रियम की बात अगर करें, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। कंसंट्रेशन इधर का भी सेम होगा, इधर का भी सेम होगा, इधर का भी सेम होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं ये कंसंट्रेशन सेम क्यों होगा। जैसे आप 1 लीटर शरबत बनाते हो, उस शरबत को 2 गिलास 3 गिलास में रख देते हो, तो सभी गिलास का शरबत उतना ही मीठा लगता है जितना कि फर्स्ट गिलास का लगता है।
ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट क्लास का ज़्यादा मीठा लग गया, सेकेंड क्लास का कम मीठा लग गया, थर्ड क्लास का और भी कम मीठा लग गया। मीन्स की कंसंट्रेशन सभी ग्लास में प्रेजेंट सॉल्यूशन का सेम होगा। तो इसी टाइप से यहाँ पे जो रिएक्शन है ये ब्रेक करके इधर NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा या रिएक्टेंट होगा, तो इन सभी का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। तो कंसंट्रेशन से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली आप K इज इक्वल टू फार्मूला क्या लिखोगे, C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पे C का वैल्यू गिवन है कितना, प्रीवियस जो कैलकुलेशन किए थे आप उस पर ध्यान दें, तो 0.01 आ गया है। मल्टीप्लाई इसको कितने से करोगे, अल्फ़ा का वैल्यू प्रीवियस कैलकुलेट किया जा चुका है, तो अल्फ़ा का वैल्यू आया था 0.0392 और इसको ब्रैकेट करके क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, डिवाइड, फिर कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा लिखा है, ये C कैंसिल आउट हो जाता है, ये बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा का वैल्यू 0.0392 हो जाएगा। अब इसको पूरा कंप्लीट कैलकुलेट करोगे आप, आफ्टर कैलकुलेशन जो वैल्यू मिलेगा 1.599 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। ये हो गया है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट NH4 पॉजिटिव का, NH4 पॉजिटिव का डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये, और ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, इसका कुछ यूनिट नहीं होगा। तो ये कोहेलेरिचेज लॉ से ये सभी एप्लीकेशंस को हम लोग देखें। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, अब आप लोगों के पास रेगुलरली वीडियो पहुंचता रहेगा। इस बीच थोड़ी परेशानी थी, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन अब रेगुलरली मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक पूरी केमिस्ट्री का वीडियो मैं पहुँचाऊँ, ठीक है। ओके बाय। आज की क्लासेस आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। फिर इसी तरीके से आप निर्भर एकेडमी के साथ जुड़े रहें। आपको मैं पूरा केमिस्ट्री बोर्ड लेवल एंड JEE मेन लेवल तक का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते रहूँगा। ओके बाय।